घी अगर सीधी उंगली से ना निकला तो मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी। इस कहानी में जीत मोहब्बत की होगी या इंतकाम की? ऐसी बातें क्यों करने लगे हो तुम? मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। आप एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कंफ्यूज हूँ। अरे यार, बात अब तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं रही। What? मैंने कहा था ना, आजमाना चाहो तो आजमा लेना। हुक्म करें। मैंने तुम्हें कहा था मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब अगर तुम मुझसे जरा भी मोहब्बत करती होगी तो तुम राजी हो जाओगी। अगर सीधी उंगली से ना निकला तो मुझे टेढ़ी करनी पड़ेगी। What? सेठ दाऊद तो असलम के बहुत ख़िलाफ़ था, लेकिन अब उल्टा पिया ने ही सावल को कह दिया है कि वो ही सेठ दाऊद को फंसा ले। अब वो हुक्म देगी कि उसको आजमाने के लिए कहा था ना, तो अब मैं तुम्हें आजमा रही हूँ। उधर से वो आलियार को भी फ़ोन कर देती है और उसको भी चक्कर में फंसा देती है। अब ये सारा किस्सा पिया और सावल के दरमियान चलेगा। आखिरकार सावल की मोहब्बत ही जीत जाएगी। वही मूसा जो कि एक दिन बहुत ही मांगने वाला शख्स हुआ करता था, किसी का नौकर था और आज बड़ा शख्स बन बैठा है। पिया अब उसको बताएगी कि उसके बाप का बदला वो कैसे लेगी, किस तरह से वो एक नशेई को, एक चरसी को उसकी असली हालत बताएगी और आलियार को सारा किस्सा खोल कर रख देगी कि तुम्हारे बाप ने ये किया था। क्योंकि अब बात मेरे और तुम्हारी नहीं रही, बल्कि अब बात जुए पर आ गई है जिसमें मुझे हरा दिया गया था, इसलिए मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब सावल खुशी मनाएगा क्योंकि अब पिया सिर्फ और सिर्फ उसी से ही शादी करेगी और उसी के साथ रहेगी। अब उल्टी गिनती के दिन गिनना शुरू कर दे सेठ दाऊद, जो कि असल में तो मूसा है लेकिन सेठ बना फिरता है। पिया का बाप तो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन एक वक्त आएगा कि पिया उसको माफ़ कर देगी, क्योंकि आखिर को उसने सब कुर्बानियाँ अपनी बेटी के लिए दी। वो अपनी बेटी के लिए नशा भी और सब कुछ उसने अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दिया।